Inside India's last border post, 70 meters from Pakistan, occupied by Kashmir. I personally need this settlement to get settled so that I can go here safely and go snowboarding. See a signboard that says you I know are there's more important driving things, but on like for the me, line come on. of control. We are actually walking by the fence. Why would you even कश्मीर touch के that? इस Oh, हिस्से से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मींस पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी के रिप्लाई में उसको लिखा हमने मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखें। मैं हूँ कश्मीर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स पर, it is usually peaceful. जहाँ हमारे सैनिक हमेशा My luck तैनात is it won't रहते be हैं, when I go there. चाहे आंधी आए या तूफान। मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तुम नाम वहाँ पर लेती हो, आवाज यहाँ तक आती है। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। उसको अपने पापा पर बहुत प्राउड है। She is such a good creator. Genuinely like watching her videos. उरी, So well edited. ये नाम सुनते ही एक ही चीज का ध्यान आता See what I mean? है 2016 में Damn. हुई सर्जिकल स्ट्राइक और उस पर बनी फिल्म का। लेकिन क्या आप जानते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा झेलम नदी की बाहों में सीमता उरी को अक्सर That's pretty. गेटवे टू कश्मीर बुलाया जाता है। ये तो सुना था कि कश्मीर को जन्नत कहते हैं, लेकिन उरी का ये रॉ Wow. अनटच लैंडस्केप देखकर समझ आता है कि Wow. असली खूबसूरती ये है। अगर खुली आंखों से सपना देखना हो तो बस यहाँ आ जाओ। No, that's insanely gorgeous. I mean, minus the barbed fence. I hope we can get to a point where we can be at places like this without crazy barbed fences out like that. It completely takes away from the scenery. होने से हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे नजदीकी, सबसे अहम और सबसे बड़ा टाउन है उरी। On this episode of संदेश से आते हैं, which is presented by JK Paper and Curly Tales, this Republic Day मैं आई हूँ in उरी और मेरे हाथ में है वो खत जो आप सबने लिखे हैं। What is this? What is this? उरी एक JK टाइम paper? पर What एक is JK important paper? ट्रेड रूट हुआ करता था जो बारामूला और श्रीनगर को मुजफ्फराबाद के थ्रू रावलपिंडी और पेशावर तक जोड़ता था। यहाँ से शॉल, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स और टेक्सटाइल्स का ट्रेड हुआ करता The था। Silk Road पार्टीशन से or the पहले Spice लोग Trade ट्रेड, Road टूरिज्म is the और sponsor? फैमिली विजिट्स के लिए फ्रीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। Well, लेकिन yeah, but पार्टीशन for, के what does बाद it do? पॉलिटिकल डिवाइड और टेंशंस की Is it वजह like a से political ये sponsor? ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड हो गया। आज टूरिस्ट उरी सिर्फ इंडिया के थ्रू आ सकते हैं और मैं आई हूँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर, जहाँ से शुरू होता है इस जन्नत का सफर। Swaggy outfit. तो अब हम श्रीनगर से उरी जा रहे हैं और मुझे उरी लेकर जा रहे हैं शेख इमरान, जो खुद उरी से हैं। तो इमरान जी जरा उरी के बारे में कुछ खास Postage, got it. ओहो, आपने तो सनग्लासेस पहन लिए कैमरा के लिए, क्या बात है। अगर आप बोलोगे आप 3 घंटे में तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। वहाँ सबसे फेवरेट जगह है कमान अमन सेतु ब्रिज, जो इंडिया और पाकिस्तान को मिला देता था। उस साइड पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है। That's crazy. अच्छा, इसका नाम उरी है या उड़ी है? Oh man. URI। URI पर कहते हैं उड़ी। This feels like the same kind of border as like North Korea and South Korea. Or even like रास्ते में India कुछ and चेक China. पोस्ट आए, पर ड्राइव और व्यूज दोनों ही बेहद खूबसूरत थे। 3 घंटों में उरी पहुंचते ही एक लोकल मार्केट देखा जिसने पुराने दिनों की यादें दिला दी। छोटी छोटी दुकानें जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। हर दुकान के बीच एक दोस्ती झलकती है, जैसे सब एक परिवार का ही हिस्सा हो। यहाँ आपको मिलते हैं फेमस वॉलनट्स, बेकरी के फ्रेश आइटम्स, ट्रेडिशनल फेरेंस और कलरफुल कपड़े। मुझे देख I'm not gonna lie. और कलरफुल कपड़े। Just walking in the street with a dude right here who's strapped up like this, guy behind him, that there has to be some level of just
high anxiety. Like these people are probably living a super peaceful, happy life, but there has to be high levels of anxiety day to day. If people are just walking down the street fully loaded with AKs and just seeing what I'm seeing here, with it not being the most suburban or modernized area. मुझे देखते ही लोग समझ गए कि कोई बाहर से आया है। कई लोग पहचान कर सेल्फीज लेने भी आए, तो जानकर खुशी हुई कि कर्ली टेल्स के वीडियोस उड़ी में भी लोग देखते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन आर्मी ने भी पूरा साथ दिया। Okay, so maybe it's just for personnel, like for security. If so, that's different. वहीं मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। It's peaceful because only they are there. Yeah, for sure. But even with their presence, it brings a level of peace, but still also an undertone of very good place. anxiety because you know that they're there for a reason because of conflict. आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं। सीख लिया है थोड़ा बहुत। Will you take a half cup of tea with us? कहवा पियोगे? हाँ जी। हाँ जी। उड़ी के लोग बहुत सिंपल है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। वो हर मेहमान को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। Oh, sweet. That's sweet. Old man asked for a cup of tea. How are you gonna say no to that? अपना वाजवान पूरा मिलता है मैम। ये रिश्ता है, गुश्ताबा है, मटन, चिकन है। सबसे अच्छा वाजवान उड़ी में कहाँ मिलता है? जुल्फकार होटल में लिया, वो आग पर बना हुआ बनाता है, उसमें बहुत ही जबरदस्त टेस्ट होता है। आप ले जाएंगे मुझे वहाँ? बिल्कुल मैं ले जाऊंगा मैम। अच्छा चलिए फिर वहाँ। ठीक है मैम। क्या क्या बन रहा है पीछे? इसमें इस टाइम नमकीन चाय है मैम यहाँ पर। नून चाय, जिसको हम कश्मीर में नून चाय बोलते हैं। ओह मटन मीट बॉल, और ये यखनी है? अच्छा ओके। और ये रिश्ता। That's something I would want that. I would want the rishta. बहुत ही टेस्टी सा। Nun chai is salty tea. I bet that actually probably is good in the winter. उड़ी में मॉडर्न कैफेज और बेकरीज Uri भी was शुरू where होने लगी। India and Pakistan relations hit an all-time low when 4 Pakistan terrorists entered a base camp looking for soldiers and killed 19. Can I join you all? Oh my God. I'm the first female They baker killed chef, 19 district level से बारामूला से and social Braveheart activist भी Indian हूँ, और soldiers. साथ Let me में not skip अभी over that. presently उड़ी की पहली लड़की हूँ जो Terrible. आरजे में काम कर रही हूँ रेडियो उड़ी की तरफ से। She's cute. That's तो ये cool. है Like this is नौजवान what क्लब जो cricket बनाया है park looks इंडियन like, आर्मी ने। or cricket यहाँ court. उड़ी की जो यूथ है काफी That's cool. टैलेंटेड है, बहुत सारा जज्बा है इनमें, but they don't have the right opportunities. And to make sure कि इनकी सारी एनर्जी राइट तरीके से चैनलाइज हो रही है, ये क्लब बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं, स्पोर्ट्स सिखाया Yeah, India जाता did है, an airstrike just so on that they Pakistan are after away that. from the bad influences and they are always on the right track. Retaliation is justified, but man, do I hate seeing killing. उड़ी की खूबसूरती कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है, मैं पहली बार I आई wish हूँ India उड़ी। could have been in a position to say like, okay, 100% tariffs on Pakistan, and we're just gonna cripple your economy. ये बहुत मतलब hard days होते हैं। Pull a Trump, you know what I'm saying? यहाँ उस टाइम पे बहुत ठंड पड़ती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता Not है। airstrike, surgical strike, still. Surgical airstrikes, however many adjectives you want to put in it. मैंने BCA MCA किया है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैं KCIT में यहाँ की फैकल्टी हूँ। मेल मर्ज की हेल्प से एक लेटर There's barely. That's all I'm saying. I wish India was in a position to be able to do something like that instead of. और यहाँ पे लड़कियों को इतना अच्छा एक फ्रीली लड़कियों के लिए लड़कों के लिए इनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है सीखने के लिए। मैं चाहती हूँ हर लड़की सीखे, हर लड़का सीखे, ताकि कल इनके लिए ना बहुत आसानियाँ पैदा हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में इनको स्ट्रगल ना करना पड़े। जज्बा है इसमें, क्या है कि लड़कियां सोचती हैं कि हम घर से निकलें और अपने बलबूते पे कुछ करें, तो Man, अच्छा लगता है सबको। my initial thought is, man, that strips away your personal identity, no? फर्स्ट है मैम यहाँ पे। And the way you express yourself, उन्हें but कोई पैसे what नहीं do I देने, know? नहीं नहीं, फ्री में सिखाया जा रहा है। यस मैम। Then the human souls, man. वालेकुम अस्सलाम। अपने आप को सामने वो स्टेज पे नहीं ला सकते हैं, उनके पास मतलब मौका ही नहीं Nice. मिल रहा है उन बेचारों को, तो वो अपने आप को कैसे शो अप करेंगे। सब पढ़े लिखे यूथ है मगर ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, अगर इन्होंने हमें ये थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती यहाँ पे आने के लिए, तो हम अपना टैलेंट शो अप नहीं कर पाते। इतना खूबसूरत है ये।
आई डोंट नो ये सिर्फ उरी तक सीमित क्यों है? हमें इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना सिर्फ इंडिया में, Yes, पूरे ma'am. वर्ल्ड में जाना चाहिए। हेलो सर, Hello. हाउ आर यू? Good. My wife is a very big fan of yours. हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। Welcome to KCIT. ये एक यूनिक इनिशिएटिव है They're all हमारे limiting कालापहाड़ themselves. ब्रिगेड द्वारा। जो हमारा विजन है वो ये है कि यहाँ के जो लोकल I- यूथ हैं, जो गर्ल्स एंड I बॉयज want to हैं, agree. वो ज्यादा से I just don't know ज्यादा enough, but it empower just हों और seems उन्हें like better a job removal of opportunities मिलें, self-identity and जिससे कि वो self-expression, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन which अच्छे just से seems अच्छा like दे that पाएं। वेल that's इंडियन so आर्मी हमें ना harmful for सिर्फ the human सुरक्षित soul. रख रही है, बट इज मेकिंग श्योर दैट द होल कम्युनिटी अराउंड इज थ्राइविंग। Hello ma'am, welcome Hello, ma'am. officer. Welcome to community radio station Uri. Yes, This is thank the, you. This is the only radio station Uri. Okay. He's It's RJ the Bhatia, only he's the one. station manager. This is the only radio station guy. सत श्री अकाल दोस्तों, Oh कैसे my हैं आप सब gosh. लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। हाँ, वाह। आपने हर तरीके से ग्रीट किया, सत श्री अकाल और आदाब। तो यहाँ पर सब Does she learn the community के language to लोग come here? Or रहते is this like मजहब के लोग रहते हैं तो हमें हर एक का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर No, मंदिर, it's stupid. गुरुद्वारा, मस्जिद सब कुछ ही है, सब राइट? कुछ है। आस ही पास में। Never mind. I retract my statement. I never asked that. चाहे उरी की 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, पर यहाँ आपको सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा और सारे ही धर्मस्थान देखने को मिलेंगे। तो मैं भी निकल पड़ी बारामूला के रास्ते में और वहाँ मैंने देखा पारमपिला गुरुद्वारा, शाहदारा पीर बाबा मस्जिद और बुनियार मंदिर, जो 1200 साल पुराना है और बनाया गया था बाय द पांडवास। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एंड आई एम श्योर आप भी रुककर यहाँ पर दर्शन जरूर करना चाहेंगे मंदिर के। Saudi UAE are the real ones or opening up. Meanwhile, all converters are acting as if they're the only ones who take इंडियन part in the आर्मी के religion. बारे में इतना सुनकर अब मैं भी 12,000-year-old मिलना temple? चाहूंगी हमारे वीर 1200-year-old जवानों temple? से। चाहे कश्मीर का ये हिस्सा डिस्टेंस में बहुत दूर है, पर शब्दों की ताकत सारी दूरियों को मिटा देती है। और इसीलिए मैं आई हूँ उरी मिलिट्री स्टेशन में जवानों से मिलने और उन्हें ये प्यार भरे खत पहुंचाने, ताकि हम उनसे दिल से शुक्रिया अदा कर सके। ये खत जेके पेपर पर लिखे गए हैं। ये खत जवानों You तक see how they're जरूर covering up that पहुंचेंगे। thing on the wall? Why are they covering that up? You see what I'm saying? उरी मिलिट्री Like that just कैंटोनमेंट looked like the में कदम Decepticons रखते logo. ही हर तरफ All right, let's see some badass. Why are all the flags being blurred out? We go by the aim, that is, every soldier is a weapon, with or without a weapon. I was just skipping the sponsored spot. ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण Yeah, now let's see some driving. का और यहाँ पर ऑपरेशनली एक्टिव एरिया में तो मौसम कैसा भी हो, यहाँ पर बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ गिर रहा होगा, इस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा होगा, बट तुम्हारा फोकस तुम्हारे ऑपरेशंस में, तुम्हारी डिप्लॉयमेंट जहाँ पर है वहाँ पर जो टास्किंग है उस पर और ट्रेनिंग से कभी भी नहीं हिल सकता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। एक्चुअली ये न्यू जनरेशन व्हीकल्स हैं जो आर्मी में इंडक्ट हुए हैं। ओके। और मेक इन इंडिया के तहत भी अगर आप देखेंगे ये सारे महिंद्रा की फर्स्ट 3 व्हीकल्स जो The Mahindra, I thought I heard that. बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो आप देख रहे हैं पहले 3 व्हीकल्स That doesn't look like the BE6. जो बुलेट प्रूफ है। That looks like the BE12. उरी पहाड़ों की गोद में बसा है और एक बोल शेप्ड शहर है जहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पहाड़ हमेशा उरी पर निगरानी रखते हैं। इस जगह की यूनिक ज्योग्राफी हमेशा अलर्टनेस मांगती है। आज इंडियन आर्मी मुझे कमांड पोस्ट ले जा रही है। वेल
On your way to Kaman Post, you will literally see a signboard that says you are driving on the line of control. Right behind this mountain is the Pakistan occupied Jammu and Kashmir, जहां आपको drive करते करते you will see those villages. That's how close Uri is to the LC, which is the line of control. मैं क्यूरियस हूँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखने को, एक जगह जो इतनी करीब होते हुए भी इतनी दूर लगती है। I welcome you to Kaman Post, ma'am. Thank you. I'll take you forward to the Kaman Bridge now. So presently, if you travel across this route, which is the NH1 Alpha, from 2 kilometers from the bridge, you will reach to the first village of POK, that is known as Chakoti. Pretty. This is the closest that you can get to the LOC while you visit at Kaman Aman Setu Post. This bridge erstwhile was a wooden bridge. Thereafter, the bus and trade service was started from this very point, wherein both the countries, as part of confidence building measure, had started this service. पर अब ये bus service नहीं है. Yes, ma'am. This is stopped since 2019 Pulwama attack, as the diplomatic ties have been reduced between both the countries. Okay, I can see the Pakistan flag right here. Yikes. और ये गेट कभी नहीं खुलता या under some circumstances कभी खोला जाता है? So मैम, जब हमारे important त्योहार होते हैं या कोई भी ऐसा important festival होता है जिसमें हम दोनों countries आपस में आके sweet exchange करते हैं, उस टाइम पर दोनों साइड के गेट्स खोले जाते हैं और दोनों आर्मीज ब्रिज के 0 पॉइंट पे, जो कि अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आके स्वीट एक्सचेंज करते हैं। तो ये ब्रिज इंडिया ने ही बनाई थी? जी हाँ। बट तब भी only 2/3 belongs to us. Yes. So that's funny that India even had to go in and build a bridge between Kashmir and Pakistan and be like, look, children, behave. Naman says that the crazy thing is that the Pakistan, and as a nation, which had the support of America since the 1960s, have been given more money than the GDP of Israel. They could have had multiple Dubais, but they didn't because their elites took all the money and instigated the norms against India/Hindus. Because the account to them in India only has Hindus and no other religion is safe. Funny, but Pakistan has a population of 240 million and are dying for 10 bill from IMF, but J&K alone have budgeted 15 bill and are growing. इसलिए है क्योंकि जो हमारी Am I reading? No, I'm speaking. नेचुरल बाउंड्री से डिवाइडेड है। वो नेचुरल बाउंड्री का जो आखिरी किनारा है उसको एलओसी का कॉर्नर माना जाता है। तो उसको देखा जाए तो 2/3 हिस्सा हमारे इलाके में आता है और 1/3 हमारे दुश्मन के इलाके में। और टूरिस्ट इस पॉइंट तक आ सकते हैं? There is absolutely no problem. No, there is no restriction on any tourist traveling to this part of the gate. Earlier, it was not allowed for any tourist to visit this place. Thereafter, from May 2023, this has been open to everybody, and we have a footfall of around 70,000 guests who had visited Kaman Post during 2023, and around 1 lakh guests who have visited us last year, that is 2024. And I promise this number is only going to go up because now this video is going to be on Curly Tales. और हमारे सारे travelers को घूमने का बहुत शौक है. And guys, did you know? Yeah, I don't know how many travelers are going to want to go up to this border though. सकते हैं कि आप दूसरा देश अपनी आंखों से देख सकते हैं. Yeah, I don't know how many people are going to want to travel here. कश्मीर के इस हिस्से से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है। ये जो हमारे सामने वाला फ्लेक्स बोर्ड है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो वो वाला फ्लेक्स बोर्ड है उसके ऊपर उन्होंने इकबाल की पोइट्री लिखी हुई है, जिसमें इकबाल कहते हैं, एक हो मुसलमानों हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबे काशगार, which means all the Muslim from Nile River in Egypt to Kashgar province in China must comes together to protect their holy Kaaba. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. That means Pakistan is made up of on the basis of religion. See, even the way he's even saying is they have to come together and protect from the others because the others are bad and they're gonna take. Like, that's not how you coexist with people. बोर्ड पोस्ट किए हुए हैं। एक आप बिल्कुल अपने पीछे देख सकते हैं, दैट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। और दूसरा वाला जो है जिस पे लिखा है, हमने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दैट मीन रिलीजन डजंट टीच अस टू बी हेटेड, दे शो दिस टू अवर कंट्री। तो अगर सबसे खूबसूरती यही है, मैम आपसे शेयर करूं कि चारों फ्लेक्स बोर्ड एक ही पोइट के लिखे हुए हैं जिनका नाम इलामा मोहम्मद इकबाल है। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट किया है, तो हमने रिप्लाई में अपना स्किल नेचर शो किया हुआ है।
इन आंखों से जब मैं इस सरहद को देखती हूँ, The nation was एक built दिल for छू elites. लेने वाली खामोशी सी छाई है। That sounds like a ये little bit of मिट्टी, propaganda, ये though. हवा कभी एक थी, एक ही मुल्क का हिस्सा थी। मुझे याद आती है मेरे दादाजी की कहानियाँ, उनका घर जो सिंध की मिट्टी में बसा था। उनके शब्दों में बस एक ही जज्बा होता था, अपनेपन का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये अल्फाज जैसे आज भी उनकी आवाज में गुनगुनाते हैं। वो तसव्वुर की तस्वीर अब टुकड़ों में बटी है, जहाँ एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मेरे दिल से एक दुआ निकलती है, सरहदें सिर्फ जमीन पर होनी चाहिए, दिलों में नहीं। इंसानियत और शांति का जज्बा ही सबसे बड़ा है। I will say the river flowing within the valley is super pretty. आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, चकोटी सिर्फ 2 किलोमीटर, जो एक गांव है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ तक हमारी भारतीय सेना रात दिन चौकन्ना रहकर, पहरेदारी कर हम सबको सुरक्षित रखती है, ताकि हम अपने परिवार वालों के साथ बेचिंतित होकर रह सकें। और अब वक्त आ Should have चुका took है it कि before हम Pakistan उन्हें got दिल से nukes, but शुक्रिया अदा करें they were with incompetent. all the letters that have been Hopefully written by Pakistan you and on Bangladesh JK can paper, reunite under paper India, of the and then nation, on this India's special civility segment, can reach out to Sandesh them, and then Aate hopefully, and I say civility a little loosely, but bring some kind of peace. You know what I'm saying? Good afternoon, everybody. I feel like this is DCA'd music. I'm gonna get DCA'd. Oh, these are all like the notes from people's families. Oh, this is gonna make me tear up. I'm gonna start crying by the end of this video. में हाईएस्ट पोस्ट में जब कोई जवान को अपने घर की याद सताती है और उसी टाइम उसको लेटर मिल जाए, तो उससे बढ़ के उसके लिए और कोई चीज़ नहीं होती थी। गांव में माताजी व पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, बोलते हैं कि बेटा कब छुट्टी आएगा। आजकल वासु को कुछ बोलो तो वह सबसे कहता है कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। बांध कर सर पर कफन वो घर से चला करते हैं, मेरे पापा फौजी हैं, जवान वो मुश्किलों से कहाँ डरते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और हमारे विचार भी स्वतंत्र रूप से हैं। तो हम बेसिकली खुले अपने विचारों में, अपने देश में खुले तरीके से रह सकते हैं। वाहेगुरु से प्रार्थना करती हूँ आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। मामी ने दी हुई ड्रेस लोहड़ी के त्योहार पर मैं स्कूल पहन कर गई। उम्र हो गया, आपका शादी का दिन निश्चित करेंगे। आप कब छुट्टी आ रहे ये मेरे को बताओ, मैं उसका पहले लड़की ढूंढ के रखेंगे, उसके बाद आप आने के बाद जाके मिल के आएंगे। अपने मैसेज के लिए कुछ कहना चाहूँगा प्लीज कि दूर सही मजबूर सही, दूर सही मजबूर सही, पर याद तुम्हारी आती है। तुम नाम वहाँ पर लेती हो, आवाज यहाँ तक आती है। मम्मा को बोलना कि मेरे को ना डांटे। पापा आपकी बहुत याद आती है, मिस यू, आई लव यू पापा। आई लव यू पापा। उसको अपने पापा पर बहुत प्राउड है। I love you my dear husband. Proud That's of you. sweet. मैं मेरी बेटी को बहुत ही मिस करता हूँ और वो भी मेरे को बहुत मिस करती है। जब भी मैं छुट्टी काट के आता हूँ तो वो मेरे को मिस करती है, तो कम से कम 3-4 दिन तक वो बीमार हो जाती है, तो उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू। जो मेरी मदर है उधर मुझे बहुत मिस करती है, बोलते हैं कि तू जल्दी आ जा, लेकिन इधर भी सर्व करना ज़रूरी है क्योंकि भारत देश भी एक हमारी माँ है। उरी में तैनात हमारे 20 सैनिक जो वहाँ बर्फ की ढकी पहाड़ों और ख़तरनाक परिस्थितियों में दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको हमारा तहे दिल से शुक्रिया। संदेश आते इनिशिएटिव से जेके पेपर की कोशिश है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा स्कूल, 17 से अधिक शहरों और जवानों के परिवारों द्वारा लिखे गए लाखों हाथ से लिखे पत्र उनको संदेशे के रूप में पहुँचाए जाए। ये सारे खत जेके पेपर के सस्टेनेबल पेपर पर लिखे गए हैं, जो एग्रो फार्म फॉरेस्ट्री के मॉडल पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाए जाते हैं।
इससे लाखों किसानों को रोजगार मिलता है। हमारी दुआ है कि ये प्यार भरे संदेश आपके दिल को छू जाएं और आपके मनोबल को और मजबूत बनाएं। That's sweet. Good system. इंडियन आर्मी के जवानों की नरम दिल देखकर आंखें नम सी हो गई। Yeah, paper making company? Yeah. It's crazy because I just think we're in the time of the internet and I'm like, you guys are making paper? I can just read this on my phone? Why are we printing this out? But for something like that, that was sweet. ये एक पुराना बंकर बना हुआ है पर I will in a minute. चौकस की ओर जहां The more you ask, the least likely I'm going to. ये टेरेन इतना टफ है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ आप सिर्फ ट्रैक कर कर जा सकते हो पहाड़ों के बीच। कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करे, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं, राजपूत है हम। मैं हूँ कश्मीर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स पर 13,000 feet above the sea level, I bet it looks beautiful close up to the there. fence of Holy. line of control, जहां हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। No, this video's Can't dope. believe it, but Yo, these are not base guns. You saw that was a stock on that? That's at least a level 10 gun right there. I'm actually, in fact, we Person's have been grinding actually the game. walking by the fence. हमारी पेट्रोलिंग रात दिन चलती रहती है। जिस एरिया को डोमिनेट करते हैं हम अपनी फेंस की सुरक्षा करते हैं और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारी पेट्रोलिंग जारी रहती है। Yeah, like these stocks right here, they help with ADS movement so they can strafe real good. सर हम इतनी ऊंचाई पर है, आई कैन सी द स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑल अराउंड मी। किस तरह का गियर आप लोग पहनते हैं? सो बेसिकली जब हम यहाँ पे डिप्लॉयड है तो हम यहाँ पे जो क्लोथिंग पहनी हुई है वो 3 लेयर में पहनी जाती है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट पहनना चाहता है मैं ऊपर से नीचे स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मेरे सर पे जो बैलिस्टिक हेलमेट है लगभग उसका वेट 4.5 किलो होगा। उसके बाद मैंने जो अपनी आंखों पे प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है इसको बैलिस्टिक गॉगल्स बोलते हैं। यह किसी भी गन शॉट से बचाने के काम आता है। इसके बाद जो मेरा नीचे आने के बाद जो जैकेट आपको दिख रही है ये जैकेट बीपीजे जैकेट के नाम से जानी जाती है। So you're telling me, hold on the topic of February 14, 2019, a terror attack was carried out in Palmar in Jammu and Kashmir by a suicide bomber, resulting in the death of 40 CRPF. The suicide bomber identified as Joshi Muhammad, and he used a vehicle. He ran a vehicle into a bus. Oh, disgusting. 1. When less than 10% act as refuge, they ask for help. 2. 20% act like India for grooming gangs, killing Hindus and other religions. 50% kill all minorities and establish Islamic rule, like Sharia law. And 4. When above 90% in the nation is Pakistan, they themselves start killing off the different Muslims because Islam it has only 72 different groups and call each other infidels. Yeah, a lot of just internal hate and conflict and oppression. Very self sufficient. सब कुछ है यहाँ पर because हमारे जवान यहाँ पर रहते हैं 24 घंटे, बिल्कुल नीचे नहीं जाते। They also have a cook house here and this is where I'm going to take you. It's one of my favorite places because आपको तो पता ही है मुझे खाने पीने का कितना शौक है। So I'm going to get a glimpse into what's in their menu today. Let's go. That doesn't look. I mean, it looks appetizing. I take that back. That looks good. That looks good. सिंपल घर जैसा खाना पर पहाड़ की चोटी पर जवानों के साथ इसका मजा लेने का अलग ही एहसास है। That plate is like, are we in prison or are we in साथ उनका school? चस्पा With और the military? मेहमान नवाजी महसूस होती है। और खाना तो बहुत स्वाद है। I love गोभी आलू एंड छोले जो बने हैं यहाँ पर। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि कर्ली टेल्स के माध्यम से मुझे भारतीय सेना के साथ बैठने, बातें करने और उनकी दिल की बातें सुनने का मौका मिला। ये मत समझना कि मैं यहाँ अकेली Yeah, no, the food looked good. मैं यहाँ आप The food सबके actually साथ did look good. हमारे फॉलोअर्स और जेके पेपर जिन्होंने हमें इस मिशन में हमारा साथ दिया। उरी तक का ये सफर हम सबका था। Ultimately, I hope that the relations between Pakistan, between India, all of these conflicts around the world, Russia, Ukraine, I hope all of them can come to an end
And instead of shooting each other, can we just impose tariffs and everyone get along accordingly, please? There's enough for all of us to win. I mean, seriously, God, blast! If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.